Welcome 8th class student to the last video lecture of chapter 8 cell structure and function। So इस वीडियो लेक्चर में मैं ये कवर करूँगा कि कितने टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। ओके, दूसरा कि अपने जो ऑर्गेनेल है वैक्यूल और प्लास्टिड उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, आपने सेल के बारे में स्टडी कर लिया कि उसके जो मेन कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ओके, एंड द न्यूक्लियस। अब उसको डिवाइड किया गया है, सेल को यहाँ पे डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन। ओके, सो पहला प्रोकैरियोटिक सेल है और दूसरा यूकैरियोटिक सेल है। अब इसका डेफिनेशन क्या कहता है प्रोकैरियोटिक सेल का? द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसे क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि मेरा सेल है उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है, यानी कि क्रोमोसोम है, बट उसका कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वो किसी लेयर से कवर्ड नहीं है, तो उसे क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल। और ये इसे प्रिमिटिव सेल भी कहा जाता है, बिकॉज जब अपना अर्थ बने थे, पहले लिविंग थिंग्स आए थे, तो पहले सेल कुछ ऐसा ही अपीयरेंस था, उनके पास क्रोमोसोम तो था बट वो किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं था। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल जो कि हमारा होता है। सो द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, उसका जो न्यूक्लियस है प्रॉपरली तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, अरेंज है, विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। यानी कि उसके पास प्रॉपर वे में न्यूक्लियस है और अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में क्या हुआ? अरेंज हुआ, और उसका खुद का मेम्ब्रेन है, तो उसे क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक सेल। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका सेल है, एनिमल सेल है, ओके। तो ये आपका मान लीजिए क्रोमोसोम है, ओके। अब क्रोमोसोम एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, सो उसे क्या बोला जाएगा यहाँ पे? यूकैरियोटिक सेल, ओके। जिसके एग्जाम्पल हैं ऑनियन सेल, चीक सेल। सो ये टाइप ऑफ सेल किस में आते हैं? आपके यूकैरियोटिक में। अब हम स्टडी करेंगे वैक्यूल के बारे में और प्लास्टिड के बारे में। सो वैक्यूल जो होता है ना, प्लांट में एकदम बड़े बड़े होते हैं, अराउंड न्यूक्लियस से भी बड़े होते हैं। जो सेल है उसका 90% वॉल्यूम तो यही कवर करके रखे रहते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के अंदर। सो अ स्पेस विद इन अ सेल, ठीक है, एक सेल के अंदर स्पेस है दैट इज एम्प्टी ऑफ अ साइटोप्लाज्म। ऑफकोर्स साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या है? एकदम एम्प्टी सा जगह है, पूरा खाली सा फेस है, लीनेड विथ अ मेम्ब्रेन एंड फिल्ड विथ अ फ्लूइड। अब उसके अंदर क्या है? फ्लूइड भी फिल्ड होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका ये सेल है, ठीक है, आपके ये सेल वॉल है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बड़े पाए जाते हैं, बहुत बिग इन साइज होते हैं आपके प्लांट के अंदर। सो अराउंड ये एकदम बड़े बड़े होते हैं, ओके। और ये आपका न्यूक्लियस है। सो ये आपके क्या हो जाएंगे? आपके वैक्यूल, और खाली होते हैं, और उसमें अंदर कभी कभी क्या होता है? फ्लूइड फिक्स होता है। या एमीबा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ओके, आपके वैक्यूल। सो लार्ज वैक्यूल आर प्रेजेंट इन प्लांट। सो प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, ओके। एंड एनिमल में जो होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। नाउ प्लास्टिड। प्लास्टिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ अ फूड। फूड को जो प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है और स्टोरेज करने के लिए। अब जो प्लास्टिड होता है, ओके, वो कहाँ जाता है? पाया जाता है सिर्फ प्लांट के अंदर ही मिलता है। अब उनका फंक्शन क्या है आप समझ सकते हैं, थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड दूसरा स्टोरिंग। तो कौन सा प्रोसेस कैरिड आउट करता है प्लांट? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो कहाँ पे होता है? प्लास्टिड के अंदर, ठीक है। और प्लास्टिड के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। अगर ग्रीन प्लास्टिड है, ओके, ठीक है, तो ग्रीन प्लास्टिड है तो उसे क्या बोला जाएगा? आपके क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। और आपको पता है कि अपने लीव्स ग्रीन क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। उसी की वजह से क्या होता है? अलग अलग कलर मिलता है अपने लीव्स को, ठीक है, डिपेंड ऑन द पिगमेंट। सो ग्रीन कलर प्लास्टिड आर कॉल्ड द क्लोरोफिल।
प्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का काम क्या रहता है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर होता है तो उस दौरान वो लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और हेल्प करते हैं एक तरीके से पूरा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, सो फोटोसिंथेसिस में उसका एक इम्पॉर्टेंट किरदार है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिड। सो एक कंपैरिजन दिया गया आपके बुक में प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। सो जो हम उसे स्टडी कर लेते हैं। प्लांट का है, एनिमल का है। सो मेजर आपके टेक्स्ट बुक में हम कहें तो मेनली प्लास्टिड होते हैं। ओके, इसके अंदर प्लास्टिड नहीं होते हैं। प्लांट के अंदर सेल वॉल होता है, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होता है। मेजर ये है, ठीक है। सो आप वैसे बहुत सारे, बट आपके टेक्स्ट में मेजर जो है उसी को आपको नोट डाउन करना है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके।